अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न elements which is on page number 5 and we will learn half of the topic. So what is element? Previously हमने एक बार डिस्कस की थी। हमने कहा कि there is matter which exists in 4 forms: solid, liquid and gas. और हमने कहा जब मैटर बिल्कुल प्योर फॉर्म में होगा वी विल कॉल इट अ सब्सटेंस। एंड देन वी सेड कि सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट, अ सब्सटेंस कैन बी कंपाउंड। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल व्हाट इज एलिमेंट। आज से पहले तक ये सोचा जाता था कि देयर वर ओनली 9 एलिमेंट्स विच आर कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, tin, mercury, lead, copper, iron and sulfur. Underline all of these are really important. Then about in 19th century about 63 elements were discovered. तकरीबन 63 elements को discover कर लिया गया था कि ये exist करते हैं। लेकिन अब तकरीबन 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिसमें से 92 ऐसे हैं जो बिल्कुल आम हालत में आपको नेचुरली डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ मिल जाएंगे। लेकिन एलिमेंट है क्या? पहले ये कहा जाता था कि एलिमेंट वो सब्सटेंस है, वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको आप फर्दर किसी और छोटी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। बाय केमिकल मींस आप उसको एक एलिमेंट को बिल्कुल उससे छोटे यूनिट में चेंज नहीं कर सकते। यानी कि एक सब्सटेंस का सबसे छोटा यूनिट एलिमेंट है। आप एलिमेंट को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते कि एलिमेंट से किसी छोटी चीज में आप इसको कन्वर्ट कर सके बाय यूजिंग केमिकल मींस। लेकिन लेटर ऑन जब बहुत ज्यादा स्टडीज की गई, एडवांस्ड स्टडी हुई, तो फिर एलिमेंट की डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया इनटू अ न्यू वन विच इज दैट एलिमेंट वो सब्सटेंस होगा, वो प्योर पीस होगा जो कि बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना होगा जो बिल्कुल एक जैसे होंगे और उन एटम्स का एटॉमिक नंबर बिल्कुल एक जैसा होगा। एटॉमिक नंबर क्या है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो टिल देन एक कॉन्सेप्ट बस दिमाग में बिठाइए कि एलिमेंट्स क्या है। ये वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है जिसमें बहुत सारे एटम्स, सेम एटम्स आपस में मिलेंगे जिनका एटॉमिक नंबर बिल्कुल एक जैसा होगा और आप इन एटम्स को किसी आम मेथड के जरिए से अलग अलग नहीं कर सकते। सो इस जो है वो ऐसी स्पीशी को, ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे एलिमेंट। जैसे कि अगर आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी जाए, दिस इज एन ऑक्सीजन, सिंबल है ये, कहते हैं कि अब इस ऑक्सीजन के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, उन सब एटम्स वो सारे एक ही जैसे होंगे, उन सब का एटॉमिक नंबर एक जैसा होगा। लेकिन आप इस ऑक्सीजन को तोड़कर उन एटम्स को और अलग अलग नहीं कर सकते। बाय यूजिंग द सिंपल केमिकल मेथड्स आप इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये जो स्पीशी है, ये जो सब्सटेंस है, इसे हम कहेंगे एलिमेंट। सो लेट्स सी विद द वीडियो। ये एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं। एज यू कैन सी ये सारे के सारे एलिमेंट्स बिल्कुल एटम्स एक जैसे हैं। अब आप इन एटम्स को ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, सिंपल केमिकल मीन्स के जरिए से अलग अलग नहीं कर सकते। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज एन एलिमेंट। तो एलिमेंट्स हमें मिलेंगे कहाँ पे? तो कहते हैं एलिमेंट्स कैन अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स। आपको क्रस्ट ऑफ अर्थ यानी कि वो अर्थ का हिस्सा जिसके ऊपर हम चलते हैं, हम रहते हैं, वो एरिया क्रस्ट। इसमें ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इट इज अबाउट 47%, सिलिकॉन अबाउट 28%, एल्यूमिनियम अबाउट 7.8%। ये सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और इनकी क्वांटिटी बताई गई है आउट ऑफ 100 कि ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी में उस पर्टिकुलर जगह पर प्रेजेंट है। ओशंस contain oxygen about 86%, hydrogen 11%, chlorine 1.8%, and in atmosphere nitrogen 78%, oxygen 21%, and argon 0.9%. You must learn all of these percentages for MCQs. So we will learn today कि बहुत पहले 9 एलिमेंट्स के बारे में यही सोचा जाता था कि जस्ट 9 एलिमेंट्स ही हैं जिनके नेम मैंने हाईलाइट किए हैं। उसके बाद तकरीबन 118 एलिमेंट्स जो हैं वो अब डिस्कवर हो चुके हुए हैं, जिसमें से 92 ऐसे हैं जो कि आम हालत में आपको नेचुरली मिल जाएंगे। और डेफिनेशन क्या है एलिमेंट की? कि वो प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस जिसको
जिसमें बिल्कुल एटम्स एटम्स सेम टाइप्स के होंगे, जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, और हम उन एटम्स को अलग अलग नहीं कर सकते बाय द सिंपल मेथड्स, बाय सिंपल केमिकल मीन्स। जो मैंने एरिया हाईलाइट किया है, लर्न ऑल ऑफ दिस, इट इज रियली इंपॉर्टेंट, ऑल अदर इट इज नॉट नीडेड। Similarly, learn this table, it is important for MCQs, और अगर एलिमेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें ये टेबल साथ ड्रॉ करना होगा विद द हेडिंग ऑफ नेचुरल अक्रेंस। So that is all for today. I hope आपको समझ आ गई होगी। Thank you and अल्लाह हाफिज।